वर्ल्ड बाइपोलर डे पर भिवानी के सामान्य अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हां, आपको बता दें, विशेषज्ञों ने बताया कि बाइपोलर एक गंभीर मानसिक बीमारी है। समय पर इलाज, काउंसलिंग और दवाइयों से इसका उपचार संभव है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने की अपील की और साथ ही समय पर इलाज रहने की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी लांबा है। मैं भिवानी में न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट हूँ और आज 30 मार्च को वर्ल्ड बाइपोलर डे हर साल विश्व में मनाया जाता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से वर्ल्ड बाइपोलर जो इलनेस है उसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता के बारे में फैलाना चाह रही थी। बाइपोलर इलनेस डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है और इसमें तेजी और उदासी दोनों तरह की लहरें आती हैं और ये इलाज से इसका इलाज संभव है। इसमें दवाइयों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा इलाज किया जाता है। कैसे देख रहे हैं, पहले सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अब डॉक्टर्स भी हैं, तो ऐसे में कैसे मरीज आ सकता है? तो किस तरह के मरीजों के सिम्टम्स देखे जाते हैं, किस तरह की सेवाएं अपनी जाती हैं? जैसे कि नाम ही इसका बाइपोलर अफेक्टिव डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, दो तरह की लहरें होती हैं। एक होता है तेजी, जिसको हम कहते हैं मेनिया। आप देखेंगे कि इंसान को नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बोलेगा, उत्तेजित हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएगा, तो हम उसको तेजी की लहर कहते हैं। दूसरी तरफ दूसरी लहर होती है उदासी की, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, कि उसको नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी, भूख नहीं लगेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगेगी, रोने लग जाएगा। और टाइम से अगर इलाज नहीं होता तो यह इंसान उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। पहले मैं 4 साल से हूँ भिवानी में। आज हमारे पास जो मरीज़ मौजूद हैं, कुछ मरीज़ ऐसे आए थे जो तेजी और उदासी में आए थे, अब वो हमसे इलाज ले रहे हैं और वो बिल्कुल स्टेबल हैं, बिल्कुल आम जन जो जैसी ज़िंदगी जीते हैं वैसी जी रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर नंदनी जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर हैं, जो वर्ल्ड बाइपोलर डे मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बीमारी की जो पहचान है, इनके मरीजों को पहचान करके जल्दी से जल्दी क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएं और इसका इलाज शुरू करें। इसमें जादू टोना और किसी अंधविश्वास में ना पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मान लें अंधविश्वास में, जादू टोने में पड़ जाता है तो उसको बीमारियां बढ़ जाती है, उसको ठीक करने में बड़ी दिक्कत आती है। खुद मरीज भी को नुकसान होता है, उसको फैमिली को भी नुकसान, तो समाज को भी नुकसान होता है। ये जो बीमारियां बहुत ही कॉमन है, लगभग 4% जो है डॉक्यूमेंटेशन जो पेशेंट है उनको ये बीमारियां हो रही है। तो आपके द्वारा मैं लोगों से प्रार्थना करूँगा कि हमारे भिवानी में डी एडिक्शन सेंटर और साइकेट्रिक ओपीडी चलती है, आईपीडी की भी सुविधा है और समय समय पर जो हमारे अब जो 31 वार्ड में हैं टीबी के एलिमिनेशन में और विलेज में भी लगाएंगे, उसमें भी हमारा एक काउंसलर जाया करेगा। तो जो भी पेशेंट है इसके विचारों से, एक्टिविटी से जिसको कोई दिक्कत हो रही है, अकेला और फ्लैक्चुएट हो रहा हो दिमाग, तो उसमें आकर के डॉक्टर नंदनी के रूम में आकर के दिखाएं और उसकी सेवा का फायदा उठाएं। अक्सर देखा जाता है पारिवारिक को लेकर के भी इंसान आपसे इस तरह की हरकतें करता है, बहुत सी परिस्थितियां अलग अलग होती है, तो ऐसे में इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। देखिए, आपने बताया अंधविश्वास, विश्वास हमारा रियल होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो सच्चाई है वो बाद में पता तो लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर आज गोष्ठी की गई है, जिसमें बहुत सारे मरीज आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। और आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि लोगों में अवेयर बनाएं कि भिवानी में डी एडिक्शन स्टार्ट हो रहा है। हमारी ओपीडी है, आईपीडी है और जहाँ पर भी काउंसलिंग होती है उसमें हमारे जो WHO की डेफिनेशन है, जो स्वस्थ रहने की, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हेल्दी हो तो ही उसको हम स्वस्थ मानते हैं। हम मेंटली बिना हेल्थ के, स्वस्थ हुए बिना फिजिकल हेल्थ की अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो पहला जो हमारा पड़ाव है वो मेंटली हेल्थ जरूरी है। इसमें यही है कि पेशेंटों को, हर व्यक्ति को अपने समय पर सोना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहें। हम अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी जीवन में उनकी अच्छी शिक्षाएं लें और शिक्षा लेकर के उसको अपने लाइफ में अपनाएं ताकि उसका रिजल्ट आए।
हमारे जो ऐसी प्रॉब्लम के हैं 20 से 40 पेशेंट आ रहे हैं और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें जितने भी तरह का एडिक्शन है उसको डी एडिक्शन की भी दवाइयाँ दी जा रही हैं। जो इसमें सुधार किए हैं समय के अनुसार, हमारे एट प्रेजेंट 10 बेड हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो उनका भी अपना प्रोफाइल होता है कि वो भी अपना वार्ड और सेंटर खोलेंगे। तो भिवानी में आने वाले समय में हेल्थ फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं